औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, लुक़मान हकीम और उसके मालिक की शर्त। हकीम लुक़मान एक ऐसे आदमी गुजरे हैं कि जिनकी अक्लमंदी के चर्चे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हकीम लुक़मान एक मालदार आदमी के ग़ुलाम थे। इनका मालिक चौसर गेम खेला करता था। चौसर गेम हमारे देश में पुराने खेलों में से एक गेम है। ये खेल 4 अलग-अलग रंग की गोटियों और 3 पासों में खेला जाता है और इसमें शर्तें लगाई जाती हैं। दोस्तों, एक बार हकीम लुक़मान के मालिक मोहल्ले के एक आदमी के साथ चौसर गेम खेल रहे थे। उस खेल में दोनों ने ये शर्त लगाई कि जो हारेगा उसे सामने बहने वाला नदी का सारा पानी पीना पड़ेगा। उन दोनों ने शर्त लगाई कि जो भी ये गेम हारेगा उसको सामने जो नदी बह रही है उसका सारा पानी पीना पड़ेगा, या फिर उसके बदले में जीतने वाले की एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। इस खेल में लुक़मान हकीम का मालिक हार गया तो सामने वाले आदमी ने शर्त के मुताबिक कहा कि आप सामने वाले नदी का सारा पानी पियो, वरना मेरी एक शर्त कबूल करो। लुक़मान हकीम के मालिक ने कहा, भाई नदी का सारे पानी तो कोई भी नहीं पी सकता, इसलिए तुम अपनी शर्त ही बताओ, शायद मैं वो शर्त आपकी पूरी कर सकूं। उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी ये शर्त है, अगर तुम नदी का सारा पानी नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, या फिर इसके बदले में तुम मुझे अपनी सारी जायदाद, खेत और सारे जानवर दे दो। ये सुनकर लुक़मान हकीम का मालिक बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसने सामने वाले आदमी से कहा, भाई मुझे एक दिन सोचने का मौका दो, फिर मैं तुम्हें कल आकर इसका जवाब दूंगा। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, तुम एक दिन जाके सोच सकते हो, लेकिन मेरी शर्त नहीं बदलेगी। मेरी शर्त यही रहेगी जो मैंने आपको बताई है, या तो आप अपनी दोनों आंखें फोड़वा लो, नहीं तो अपनी सारी जायदाद, खेत खलिहान, घर और सारे जानवर आपको मुझे देने पड़ेंगे। हकीम लुक़मान जब रात में घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका मालिक बहुत ज़्यादा परेशान था। लुक़मान हकीम ने अपने मालिक से पूछा, उनकी परेशानी के बारे में पूछा, तो मालिक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लुक़मान हकीम ने दूसरी बार पूछा, तब भी मालिक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लुक़मान हकीम समझ गए कि कोई बड़ा मामला पेश आया है, इसलिए मालिक आज मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं और मेरे मालिक बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। तो लुक़मान हकीम ने फिर तीसरी बार अपने मालिक से उसकी परेशानी के बारे में पूछा कि ए मालिक, आप मुझे बताएं तो सही, हो सकता है मैं आपकी कोई मुश्किल का हल निकाल सकूं, हो सकता है मैं आपको मुश्किल का कोई ऐसा रास्ता बता दूं जो आसान हो। तो हकीम लुक़मान के मालिक ने अपने ग़ुलाम लुक़मान हकीम को वो सारी बातें बता दी कि आज मैं चौसर गेम खेलते हुए मैंने एक मोहल्ले के आदमी के साथ ऐसी शर्त लगाई थी कि वो शर्त मैं हार गया। अब वो मुझसे कह रहा है, या तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ूंगा, या तो मुझे अपनी सारी जायदाद दे दो। सारा घर, सारे खेत और सारे जानवर, सब कुछ इसके बदले में मांग रहा है, और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है जो मैंने एक एक पाई करके जोड़ के दी है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे एक बार में अपना सब कुछ कैसे दे दूँ, और मैं अपनी आंखें भी कैसे फुड़वा सकता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लुक़मान हकीम ने अपने मालिक से कहा कि ए मेरे आका, आप परेशान ना हो, आप सुबह उठकर उस आदमी के घर जाना और उससे एक सवाल करना, ए भाई, मैं सारी नदी का पानी पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये करो कि उस नदी का पानी मुझे किनारों की तरफ से पीना है या लंबाई में बहता हुआ पीना है। अगर वो जवाब दे कि नदी के किनारों की तरफ से पीना है, तो आप उससे कहना कि फिर लंबाई में बहता हुआ पानी जो है वो तुम उसे रोक कर रखो, ताकि मैं किनारों का पानी आराम से पी सकूं। ये सुनकर लुक़मान हकीम का मालिक बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और सुबह उठकर जब ये बात उस आदमी के घर जाकर कही तो वो भी हैरान रह गया और कोई जवाब ना दे सका। आखिरकार मजबूर होकर उसे अपनी शर्त वापस ले ली। लुक़मान हकीम का मालिक का इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपने नौकर लुक़मान हकीम को आज़ाद कर दिया, जिसको उसने कैद कर रखा था।